इस वक्त हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या ताजा जानकारी फिलहाल, क्या कुछ कहा गया हेल्थ बुलेटिन में? बुलेटिन में साफ तौर पे जो है बताया गया है कि अमिताभ और अभिषेक की हालत जो है बिल्कुल स्थिर बताई जा रही है। दोनों को जो है आइसोलेशन यूनिट में जो है रखा गया है। हालत बेहद स्थिर है। रात को उन्होंने खाना भी खाया है, सुबह नाश्ता भी किया है। डॉक्टर्स और जो प्रशासन है, अस्पताल प्रशासन, उनसे जो है उनकी बातचीत भी जो है हो रही है। तो क्योंकि पहले हमने देखा था कि स्वास्थ्य मंत्री ने जो है जानकारी दी थी कि उनमें कम लक्षण पाए गए थे। पहले जो है हल्का बुखार और हल्का कफ की शिकायत जो है उनको हुई, उसके बाद तुरंत उन्होंने जो है अपने आप को जो है नानावटी अस्पताल में एडमिट करा दिया, क्योंकि कुछ दूसरी बीमारियों से भी वो ग्रसित है। तो उनका ये मानना था कि जो भले ही कम लक्षण हो, लेकिन अस्पताल में एडमिट होने से इलाज जो है काफी बेहतर हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि अभिषेक बच्चन ने जो है ट्वीट करके जानकारी दी कि वो भी कोरोना पॉजिटिव है। हालांकि उनके परिवार के जो दूसरे लोग हैं उनकी रिपोर्ट जो है सामने आई है। ऐश्वर्या राय बच्चन, जया बच्चन, इन दोनों की रिपोर्ट जो है निगेटिव आई है। लेकिन ये सभी लोगों ने रैपिड टेस्ट करवाया था। रैपिड टेस्ट का मतलब ये होता है कि कुछ ही घंटों में जो है उनकी रिपोर्ट जो है वो सामने आ जाती है। अब इन चारों लोगों का जो है स्वैब टेस्ट लिया गया है और ये कहा जा रहा है कि आज दोपहर तक जो है इन सभी की दोबारा दूसरी रिपोर्ट जो है ये निकलकर जो है सामने आ सकती है। वहीं मैं आपको बताऊं कि 10 बजे जो है बीएमसी के अधिकारी जो है अमिताभ बच्चन के तीनों बंगले पर जाएंगे, जो इलाके में परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे और ये पता करेंगे कि आखिर पिछले 10 दिनों में कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने इनसे मुलाकात की थी, कौन कौन से लोग हैं जो क्लोज कांटेक्ट में जो है सामने आए थे, ताकि उनका भी टेस्ट कराया जा सके। आपको याद होगा जब कल ट्वीट करके बच्चन साहब ने जानकारी दी, उन्होंने साफ तौर पे आखिरी लाइन में लिखा था कि पिछले 10 दिनों में जो लोग जो है मुझसे मिले हैं, मुझसे क्लोज कांटेक्ट में रहे हैं, ये सभी लोग अपना टेस्ट जो है वो जरूर करवाएं। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि उनका भी छानबीन जो है वो बीएमसी अधिकारी द्वारा की जा रही है। उनके तीनों बंगले को सैनिटाइज किया जाएगा। कुछ ही देर बाद बीएमसी के अधिकारी पहुंचेंगे, उसके बाद ही घर के लोगों को जो है उस पर रहने दिया जाएगा। सभी लोगों ने अपने आप को आइसोलेट जो है कर लिया है। अभी हालत जो है बिल्कुल स्थिर बताई जा रही है। ऑक्सीजन लेवल जो है बिल्कुल कंट्रोल में है। तो अस्पताल प्रशासन का साफ तौर पे कहना है कि आगे की सेहत की जानकारी अमिताभ बच्चन खुद ट्विटर के माध्यम से अपने प्रशंसकों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल अमित, एक और चीज ये भी जानना चाहते हैं कि अब कैसे, किसके संपर्क में आने की वजह से बच्चन साहब और अभिषेक बच्चन को कोरोना हुआ है? क्या इसके बारे में अभी तक कुछ स्पष्ट को पाया है? देखिए, ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो है घर पे भी मिलने आ रहे थे उनसे, और अभिषेक बच्चन जो है शूटिंग की वजह से घर के बाहर भी जा रहे थे। तो शायद संक्रमण जो है इससे फैला हो, लेकिन औपचारिक तौर पे जो है अभी तक जो है कोई बयान ये नहीं आया है कि आखिरकार ये कैसे हुआ। लेकिन सूत्रों के हवाले जानकारी ये है कि अभिषेक बच्चन जो है बाहर शूटिंग के लिए डेली जो है जाते थे और वो फिर जाना आना उनका लगा रहता था। फिर मीटिंग्स का दौर भी जो था वो भी चल रहा था घर पे, क्योंकि केबीसी 12 की जो है तैयारियां भी बच्चन साहब कर रहे थे। इसको लेकर भी बैठकों का दौर जो शुरू था, मीटिंग्स थी कुछ लोगों के साथ। तो शायद इससे जो है संक्रमण फैला हो। और मैं आपको बताऊं कि जिस वार्ड में उनका घर आता है वहां पर लगभग 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 5000 से ज्यादा लोग जो है संक्रमित पाए गए हैं और लगभग अभी भी 1400 से 1450 के बीच में अभी भी एक्टिव पेशेंट जिस वार्ड में उनका घर आता है बच्चन साहब का, वहां पर है। यानी वो जो इलाका है वो काफी संक्रमित इलाका जो है माना जाता है यहाँ पर। और जो वार्ड वाइज रिपोर्ट आती है बीएमसी की, उसके मुताबिक जो है ये इलाका जो है काफी संक्रमित इलाके माना जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि शायद रोजाना मिलने जुलने वालों का भी तांता लगा रहा होगा। अभिषेक बच्चन लोग जो है रोज जो है जाते हैं शूटिंग के लिए, शायद उससे संक्रमण फैला हो। बिल्कुल अमित, एक और चीज ये भी कि अब होम सैनिटाइज करने की बात आपने बताई है कि होने वाला है, लेकिन उनके स्टाफ के भी कई लोग हैं, क्या उनके भी टेस्ट लिए गए हैं? देखिए, निश्चित तौर पे उनके स्टाफ के, चाहे वो कुक हो, चाहे वो वॉचमैन हो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड वाला हो, चाहे जो दूसरे लोग हैं जो उनके घर में काम करते हैं, सभी लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। क्योंकि देर रात जो खबर हमारे पास आई कि जो इनके परिवार के लोगों का था पहले रैपिड टेस्ट किया गया था। मैं आपको बता दूं, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन का भी पहले रैपिड टेस्ट किया गया था और इसके तहत कुछ ही घंटों में उन्हें जानकारी निकल सामने आ गई कि वो दोनों पॉजिटिव है। और यही टेस्ट जो है ऐश्वर्या राय बच्चन और जया बच्चन का भी कराया गया था, उनकी भी रिपोर्ट निगेटिव आई है।
तो अब इन परिवार के सभी सदस्यों का वापस स्वैब टेस्ट जो लिया गया है और ये बताया जा रहा है दोपहर तक या शाम तक जो इसकी रिपोर्ट जो आ सकती है। आराध्या की रिपोर्ट का भी अभी इंतजार है कि आखिरकार उसकी रिपोर्ट क्या आती है, लेकिन जो इनके करोड़ों फैंस हैं वो लगातार जो है सोशल मीडिया के माध्यम से इनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। इनसे जुड़े जो लोग, चाहे राजनीतिक जगत से जुड़े हुए लोग हो, फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हो, क्रिकेटर हो, उद्योगपति हो, ये सारे लोग लगातार इनके परिवार के संपर्क में है। और सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र का स्वास्थ्य मंत्रालय खुद सारी गतिविधियों पे नजर बनाए हुए रखा हुआ है। आपको याद होगा कि कोरोना के काल में भी इन्होंने बहुत सारी ऐसी जो एडवर्टाइज की स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए, वो भी बिल्कुल निशुल्क, मैं आपको बताऊं बिल्कुल निशुल्क किया था। तो इन्होंने समाज में जिस तरह से अवेयरनेस पैदा किया और अब जब इनकी खुद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह सजग है। हर एक मामले की जानकारी महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे लगातार ले रहा है और अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी राजेश टोपे से बात की। उन्होंने कहा कि सावधानी में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, पूरा सही इलाज होना चाहिए और हर एक मामले की जानकारी जो है वो जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भी आपको देनी होगी। दूसरी बात यह है कि इनमें हल्के लक्षण जो बुखार के पाए गए थे और हल्के जो है कफ के लक्षण पाए गए थे, लेकिन 77 साल की इनकी उम्र है और ये दूसरी बीमारियों से भी ग्रसित है। इसके चलते इन्होंने ये सही सोच रखी कि मैं अपने आप को एडमिट करा लेता हूं और जो लक्षण हल्के आए भी हैं वो भी जल्द से ठीक हो जाए और इसका असर उनकी दूसरी बीमारियों पर न पड़े, कहीं ये घातक सिद्ध ना हो, इसको लेते हुए इन्होंने एक अवेयरनेस के चलते इन्होंने अपने आप को जो है नानावटी अस्पताल में एडमिट कराया। बिल्कुल, एक अच्छा कदम कहीं ना कहीं इसे कहा जाएगा। और जब ऐसे आइकॉन अगर इस तरह के फैसले लेते हैं तो फिर उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो फैंस हैं, वो भी जागरूक होते हैं। तो इस लिहाज से भी एक बहुत बड़ा कदम बच्चन साहब ने लिया है। एक और चीज ये भी अमित जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि अब टीम उनके घर पहुंचने वाली है, कॉन्टेक्ट हिस्ट्री को लेकर बातचीत करेगी। कितने बजे तक का ये टीम पहुंचने वाली है, कितने अधिकारियों की टीम पहुंचेगी और किस तरह से बातचीत होने वाली है, क्या पूरा आज का सिनेरियो रहेगा? देखिए, सुबह सुबह जो है अस्पताल प्रशासन की तरफ से एक हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है। उससे साफ तौर पे ये बताया गया कि हालत बिल्कुल स्थिर है, आइसोलेशन यूनिट में दोनों को रखा गया है, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ठीक है। अमिताभ बच्चन ट्विटर के माध्यम से लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते रहेंगे। 10 बजे का समय निर्धारित किया गया है कि बीएमसी के अधिकारी जो है बच्चन साहब के घर पे पहुंचेंगे, उनके परिवार से बातचीत करेंगे, कौन कौन से लोग पिछले 10 दिनों में उनसे मिले थे, कौन कौन से लोग क्लोज कॉन्टेक्ट में आए थे, अभिषेक बच्चन कहां कहां गए थे, उनकी किससे मुलाकात हुई थी, ये सारी एक लिस्ट जो है अधिकारी बनाएंगे। उसके बाद उन सभी का जो है टेस्ट कराया जाएगा। उसके बाद जो है बीएमसी के अधिकारी जो ये भी बताया जा रहा है 10 साढ़े 10 बजे करीब जो है उनके घर पे जाके जो उनके तीनों बंगले हैं जुहू इलाके में, उन पूरे बंगले का सैनिटाइज जो है उन्हें किया जाएगा। और जो इलाका है मैं आपको बताऊं कि उस पूरे इलाके यानी आसपास के परिसर को भी जो है सैनिटाइज किया जाएगा। तो ये जो है अभी तक की जो रूपरेखा है, चूंकि मुंबई की जो मेयर है किशोरी पेडनेकर, वो लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखी हुई है। राज्य सरकार से भी उनकी तरफ से उन्हें निर्देश जारी किया गया है। तो किशोरी पेडनेकर जो मेयर है हर एक मामले की अपडेट जो है वो दे रही है। उनका ये कहना है कि 10 साढ़े 10 तक अधिकारी पहुंचेंगे, सैनिटाइज किया जाएगा और लोगों की जानकारी दी जाएगी कौन कौन से लोग इनके क्लोज कॉन्टेक्ट में आए थे। बिल्कुल, आप साथ पे रखें। एक बार फिर से हम हमारे दर्शकों को बता देते हैं कि किसी भी तरह से घबराने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है और उसमें ये स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि उनकी सेहत ठीक है। अब इलाज लगातार चल रहा है, जो डोज है वो लगातार दिए जा रहे हैं, लेकिन सेहत एकदम ठीक है। और स्वयं अमिताभ बच्चन आपको ट्विटर के जरिए समय समय पर अपनी सेहत को लेकर जानकारी देते रहेंगे। अभिषेक बच्चन के बारे में भी बताया गया है कि उनकी सेहत भी ठीक है। जैसा कि अभी हमारे सहयोगी ने बताया है कि टीम उनके आवास पर पहुंचने वाली है और कॉन्टेक्ट हिस्ट्री को लेकर जानकारी ली जाएगी, ताकि जो लोग अभी उनके संपर्क में पिछले 10 दिनों में थे या जिनके संपर्क में अमिताभ बच्चन आए थे, उन सभी लोगों से भी टेस्ट कराने की बात कही जाएगी। साथ ही साथ उनके जितने बंगले हैं सभी को सैनिटाइज किया जाएगा। फुल्ली सैनिटाइज करने के बाद इस घर में उनके परिवार के लोग प्रवेश कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।